हेलो एवरीवन, मैं रीना सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 5, इंडिया ए ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व में एक बहुत ही सुंदर देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी इन द नॉर्थ टू It is about 3200 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। यह नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और इसकी चौड़ाई गुजरात से लेकर के, जैसे वेस्ट में गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई 3000 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। However, the land surface is not the same everywhere. It has many landforms. इसका जो लैंड सरफेस है, ज़मीनी सतह, ये हर जगह सेम नहीं है, इसमें डिफरेंट है, बहुत तरह का लैंड फॉर्म है। इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि इंडिया का लैंड फॉर्म जो है, ज़मीनी सतह, अलग अलग क्या है। इन इंडिया सम प्लेसेस हैव हाई माउंटेन एंड हिल वाइल अदर हैव फ्लैट लैंड। कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पे समतल है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ मेड ऑफ रॉक, कहीं पे सिर्फ चट्टान ही चट्टान है। एट अदर प्लेसेस इज कवर्ड विथ सैंड, और कहीं पे क्या है, दूसरे जगह पे सिर्फ बालू ही बालू है। दस आवर कंट्रीज हैज़ माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट एंड आइलैंड। तो हमारे देश में क्या क्या है, मतलब हमारा जो कंट्री है उसमें माउंटेन भी है, पहाड़, समतल जगह है जहाँ पे खेती होता है, प्लेटू मीन्स पठार होता है, डेजर्ट है, रेगिस्तान, आइलैंड है एंड कोस्टल प्लेन है। Based on these physical features, India can be divided into the following physical division. Let us study them one by one. तो इस प्रकार भारत का जो भौतिक बनावट है उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है और उसका हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग माउंटेन देखेंगे। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। माउंटेन मीन्स पहाड़। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। बहुत ऊंचे जो हिल होता है उसको माउंटेन कहा जाता है। बहुत ऊंचे पहाड़ को, पर्वत को माउंटेन कहते हैं। इन द नॉर्थ आर द ग्रेट हिमालयज माउंटेन रेंज। नॉर्थ में, ये जो नॉर्थ है, यहाँ ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज है। द हिमालयज इन द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। देयर आर मेनी पीक इन दिस माउंटेन। इस माउंटेन का मतलब हिमालय माउंटेन का बहुत सारे पीक है। पीक मीन्स चोटी। मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे पीक है जहाँ पे पूरे साल बर्फ से भरा रहता है, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है। मेनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट इन दिस माउंटेन एंड फ्लो डाउन टू द प्लेन। बहुत सारे नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्रा ये हिमालय से निकलती हैं, निकल करके मैदानी के क्षेत्र में आती है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस माउंटेन रेंज एज वेल एज इन द वर्ल्ड। मतलब विश्व में सबसे अधिक हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है, यह सबसे ऊंची चोटी है और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। द सेंट्रल एंड southern part of our country have low mountain range
called hill. The Vindhya and the Satpura range are in the central India. The Nilgiri hill are in the South India. साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल है और बीच में जो सेंट्रल इंडिया में है वहाँ पे विंध्य और सतपुरा रेंज है। और साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब यहाँ पे ऊंचा ज़्यादा नहीं है, लो माउंटेन रेंज है, उसको हिल कहा जाता है। जो मतलब ऊंचे रेंज का, जो कम ऊंचे रेंज का जो पहाड़ होता है उसको हिल कहा जाता है। और विंध्य और सतपुरा का जो पहाड़ का रेंज है वह सेंट्रल इंडिया में है और नीलगिरी हिल साउथ इंडिया में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन का मतलब मैदान, जहाँ खेती किया जाता है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड और प्लेन आर फाउंड टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दीज आर कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। मतलब प्लेन का भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। फाउंड टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, हिमालय के दक्षिणी भाग में है, जिसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। दे स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यह वेस्ट से ईस्ट तक फैला हुआ है। मेनी रिवर सच एज स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयस, बहुत सारे नदियाँ जो हिमालय से निकलती है फ्लो थ्रू दिस प्लेन, और वहाँ प्लेन पे उतरती है समतल भागों पर। दिस रिवर ब्रिंग फर्टाइल सॉइल विथ देम एंड मेक द लैंड फर्टाइल, ये नदियाँ जो हिमालय से निकल के आती है ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। दस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन, इसीलिए डिफरेंट टाइप के अनाज पेड़ पौधे उगाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्लेटू। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक लाइक अ कोन इन द शेप, मतलब भारत के जो दक्षिणी भाग है वह कोन जैसा दिखता है। जैसे ये दक्षिणी भाग है, ये कोन जैसा दिख रहा है। द ट्रायंगल, त्रिकोण जैसा दिखेगा। इट हैज़ अ फ्लैट एंड अनइवन सरफेस दो इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग प्लेन, दस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेटू। मतलब ये प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है और इसको क्या कहा जाता है, जो मतलब पहाड़ से नीचा और प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है उसको प्लेटू कहा जाता है। प्लेटू का मतलब पठार होता है। द साउथर्न प्लेटू कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया, द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल थ्री साइड्स। The land is hard and rocky. This area is less fertile than the plain. ये प्लेन की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है और ये हिली रेंज भी होता है। और यहाँ का जो मिट्टी जो होता है वो रॉकी होता है, पथरीली होता है, हार्ड होता है। द साउथर्न प्लेटू इज ऑल्सो कॉल्ड द डक्कन, मतलब साउथर्न प्लेटू जो दक्षिण का जो पठार होता है उसको डक्कन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। देर आर मेनी रिवर हियर, यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। दे डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर, यहाँ की जो ये नदियाँ हैं ये पानी पर मतलब वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा होगी तो ये नदियाँ भर जाती है। सम पार्ट ऑफ द प्लेटू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, प्लेटू का कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बहुत घने जंगलों से भरे होते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स, मतलब साउथर्न पार्ट का इंडिया का जो साउथर्न भाग है, दक्षिणी भाग है, यह तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड द पेनिनसुला, इस टाइप का जो लैंड होता है उसको पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन टूवर्ड्स द साउथ। इसके साउथ में इंडियन ओशियन है, साउथर्न भाग में इंडियन ओशियन है और ईस्टर्न भाग में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न भाग में अरेबियन सी है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डेजर्ट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द लैंड इज सैंडी विथ वेरी फ्यू रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो भाग है इंडिया का ये ज़्यादा ही, ये नॉर्थ और वेस्ट का जो ये भाग है
ये ज़्यादा इसमें बालू है, बहुत ज़्यादा बालू है, सैंडी है विथ वेरी फ्यू रिवर, यहाँ नदियाँ भी बहुत कम बहती हैं। द एरिया इज़ ड्राई एंड हॉट, यह क्षेत्र जो होता है बहुत सूखा होता है और गर्म होता है। देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम या नहीं के बराबर बारिश होती है। सो ओनली अ फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, इसलिए थोड़ा कम, बहुत कम यहाँ पे फसल उगते हैं। कैक्टस एंड बबूल आर द मेन प्लांट्स हियर, यहाँ का जो मेन प्लांट होता है कैक्टस होता है और बबूल होता है। सच अ ड्राई सैंडी एरिया इज कॉल्ड अ डेजर्ट, ड्राई और सैंडी एरिया को डेजर्ट कहा जाता है। एंड द डेजर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट को डेजर्ट कहा जाता है, इंडियन डेजर्ट को। इट लाइट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान में है। इसके बाद कोस्टल प्लेन, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन आर कॉल्ड फाउंड along the east and west coast of India. These plain are called the eastern coastal plain and western coastal plain. मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग जो होता है, समुद्र के किनारे वाले भाग, जैसे ये हो गया ईस्टर्न एंड ये वेस्टर्न, तो इसको ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये भी बहुत उपजाऊ होता है। और दिस कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी, ये कोस्टल प्लेन जो होता है ये कन्याकुमारी में मिलता है। मेनी रिवर सच एज द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेन। ये इधर भी बहुत सारे नदियाँ निकलती है, जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि। इसके बाद नेक्स्ट आइलैंड, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री, मतलब वह ज़मीन का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड कहा जाता है। हमारे इंडिया में 2 तरह का, मतलब 2 आइलैंड का ग्रुप है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बे बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अरबियन सी, और अरबियन सी में वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइलैंड है। मतलब आइलैंड का 2 ग्रुप इंडिया में पाया जाता है, एक हो गया अंडमान एंड निकोबार और दूसरा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट क्या है। डू यू डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड सरफेस, द क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर इन आवर कंट्री, मतलब जो लैंड सरफेस है वो डिफरेंट होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट है, अलग अलग है। इन सम प्लेसेस लाइक माउंटेन इज़ द कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो ऐसे भाग जहाँ पे माउंटेन पाया जाता है वहाँ का भाग जो होता है पूरे साल ठंडा पड़ता है। इन प्लेन इट इज़ नॉट इन समर, इट इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। और प्लेन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी में गर्मी और ठंडा के दिन में ठंडी लगती है। द कोस्टल एरिया है मॉडरेट टेम्परेचर, और कोस्टल एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा लगता है और ना ज़्यादा गर्मी लगता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वेराइज इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट सीजन। लेट अस रिवाइज। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इंडिया का जो स्थान है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। द हिमालयज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द फेमस माउंट एवरेस्ट पीक। द नॉर्दर्न प्लेन आर वेरी फर्टाइल। द साउथर्न प्लेटू और द डक्कन प्लेटू covers a large area. The northwestern part of India is a desert. A peninsula is a piece of land surrounded by large water bodies on 3 sides. Keyword landform. Landform means natural feature of the earth, fertile land in which plants grow well. Pick the top of a mountain and originate a start. Let us
चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। सेकेंड, द हिल दैट आर इन साउथ इंडिया आर, नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल। थर्ड, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी, राइट आंसर, कन्याकुमारी। नंबर 4, द southern plateau is shaped like a cone. The third desert is in the state of Rajasthan. Next, exercise B, fill in the blanks. India is the 7th largest country in the world. Right answer, 7th largest country. The northern plain are found to the south of the Himalaya. Northern plain are found to the साउथ हिमालय के साउथर्न भागों में होता है। द लैंड ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला। द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड, ISLAND, लैंड। एक्सरसाइज सी, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग टर्म। ए ड्राई सैंडी एरिया को डेजर्ट बोलते हैं, DEACRT, डेजर्ट। Very high hills, mountain, MOUNTAIN, mountain. Large area of flat land, plateau, PLATEAU. A plant growing in desert, cactus या बबूल। Answer the following questions. Name the 6 main physical division of India. तो मेन फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हो जाएगा पहला, इसमें जो ये दिया हुआ है कि माउंटेन, प्लेन, इसके बाद थर्ड प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। इसके बाद सेकंड का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ प्लेटू। तो प्लेन और प्लेटू में क्या डिफरेंट है, तो इसका डिफरेंट हो जाएगा कि प्लेन इज़ अ फर्टाइल बट प्लेटू इज़ नॉट फर्टाइल। थर्ड नंबर में, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन पेनिनसुला एंड एन आइलैंड। पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंट है, तो पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन विथ 3 साइड, बट या while an island is piece of land surrounded by water on with all sides. What do you know about the climate of India? Climate of India, तो ये क्लाइमेट आप लोग इंडिया के क्लाइमेट पढ़े उसको लिख दीजिएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है, ठंडे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।